नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए पीजी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 101 है। इससे पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पेज नंबर 101 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब किया था? तो 1900 ईस्वी में किया था। एशियाई हॉकी कप की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुआ। एशियाई हॉकी कप की शुरुआत कब हुआ था? 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। सबसे पहला नाभिक रिएक्टर फर्मी ने बनाया। सबसे पहला नाभिक रिएक्टर किसने बनाया? फर्मी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत की प्रथम आईएएस महिला अन्ना जर्ज है। भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन है? अन्ना जर्ज है। कर मत दो कथन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कर मत दो कथन का किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। पहला आम बजट को पीके समित सेठी ने प्रस्तुत किया था। पहला आम बजट को किसने प्रस्तुत किया था? पीके समित सेठी ने प्रस्तुत किया था। भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। सोल्डर सीसा व टीन का मिश्रण है। सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा व टीन का मिश्रण है। एक गैलन में 3.74 लीटर होता है। एक गैलन में कितना होता है? 3.74 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन हिम्नोलॉजी कहा जाता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिम्नोलॉजी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में लागू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1977-78 में लागू किया गया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? बाजीराव प्रथम। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा 1502 ईस्वी में की थी। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की थी? 1502 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। पुस्तक गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जकार्ता में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी और 1862 में लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता कब बनी थी? 1860 ईस्वी में। और लागू कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध रोलांड गैरोस स्टेडियम का संबंध लॉन टेनिस से है। पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध रोलांड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत का यूरोप से व्यापार स्वेज नहर जलमार्ग द्वारा होता है। भारत का यूरोप से व्यापार किस नहर के द्वारा होता है? स्वेज नहर जलमार्ग के द्वारा होता है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था। मीनामकम हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है?
चेन्नई में स्थित है। भारत के विदेशी व्यापार का 95% समुद्री मार्ग द्वारा होता है। भारत के विदेशी व्यापार का 95% समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध काल में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ईसा मसीह को शुक्रवार को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया था? शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया था। अपोलो भविष्यवाणी का देवता का मंदिर डेल्फी था। अपोलो अर्थात भविष्यवाणी देवता का मंदिर कहाँ पे था? डेल्फी। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन कब भारत भेजा गया था? 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम विनोबा भावे ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली 1 अक्टूबर 1957 प्रभावी हुआ। भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली कब से प्रभावी हुआ? 1 अक्टूबर 1957 ईस्वी से। कोयले की खानों में काम करने वाले को सिलोकोसिस रोग हो जाता है। कोयले के खानों में काम करने वाले को कौन सा रोग होता है? सिलोकोसिस रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की। अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। किसने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था? तो गुरु अंगदेव ने। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना था। मुसोलिनी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। सॉरी दोस्तों, 1883 ईस्वी में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। भारतीय रेल की पहली गाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर के शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच किस सीमा रेखा है? मैकमोहन कहाँ की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच किस सीमा रेखा है? भारत और श्रीलंका को पाक जलमंडल मध्य अलग करता है। भारत श्रीलंका को कौन सा अलग करता है? तो पाक जलमंडल मध्य अलग करता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। कथकली केरल का लोक नृत्य है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? वीर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश चीन है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? चीन है। गति के नियम को न्यूटन ने परिभाषित किया। गति के नियम को किसने परिभाषित किया? न्यूटन ने। भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है। भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? अमेरिका को। राज्य की प्रशासनिक शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्य की प्रशासनिक शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो नेक्स्ट है, फलों सब्जियों में रंग एवं करुआपन के कारण क्या है उसके बारे में। आंवले में कैसेलापन, टैनिन। आंवले में कैसेलापन किसके कारण होता है? टैनिन के कारण। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? केरिकजेनेथिन। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? केरिकजेनेथिन। मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। खीरे में कड़ुआहट किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन। खीरे में कड़ुआहट किसके कारण होता है? कुकुरबिटेसिन। मिर्च में लाल रंग कैप्सेसिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथिनिन के कारण। दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूध का सफेद रंग केसीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण। लहसुन में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। लहसुन में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है? एलाइसिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। पीपल में कड़ुआहट
मार्मोलिप्सिन के कारण होता है। पीपल में कड़वाहट किसके कारण होता है? मार्मोलोप्सिन। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन, क्रम, वर्ष एवं अध्यक्ष का नाम। पहला वित्त आयोग 1951 में गठन किया गया, उसका अध्यक्ष था के.सी. न्योगी। प्रथम वित्त आयोग कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, उसका अध्यक्ष था के.सी. न्योगी। दूसरा 1956 में, उसका अध्यक्ष था के. संथनाम। दूसरा वित्त आयोग का गठन 1956 ईस्वी में हुआ, उसका अध्यक्ष था के. संथनाम। तीसरा 1960 ईस्वी में गठित किया गया था। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए.के. चंदा। तीसरा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए.के. चंदा। चौथा वित्त आयोग का गठन 1964 ईस्वी में किया गया था, उसका अध्यक्ष था डॉक्टर पी.वी. राजमनार। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था, उसका अध्यक्ष था महावीर त्यागी। नेक्स्ट है छठा वित्त आयोग का गठन 1972 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था के. ब्रह्मन रेड्डी। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था जे.एम. सेलेट। आठवां वित्त आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था वाई.बी. चौहान। नौवां वित्त आयोग का गठन 1987 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था एन.के.पी. साल्वे। 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था के.सी. पंत। 11वां वित्त आयोग का गठन 1998 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था एम.एम. खुसरो। 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था सी. रंगराजन। 13वां वित्त आयोग का 1907 ईस्वी में गठन किया गया, उसका अध्यक्ष था विजय एल. केलकर। नेक्स्ट है 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 ईस्वी में किया गया, उसका अध्यक्ष था वाई.बी. रेड्डी। 15वां वित्त आयोग 2017 में गठन किया गया, उसका अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। अभी फिलहाल 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसका गठन हुआ था 2017 में, उसका अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। नेक्स्ट है फसलों के प्राचीन नाम। फसल एवं प्राचीन नाम। चावल का प्राचीन नाम ब्रीही था। चावल का प्राचीन नाम ब्रीही था। गेहूं का प्राचीन नाम गोधूम था। गेहूं का प्राचीन नाम गोधूम था। जौ का प्राचीन नाम यव था। जौ का प्राचीन नाम क्या था? यव था। मोटा अनाज का प्राचीन नाम कोद्रव था। मोटा अनाज का प्राचीन नाम क्या था? कोद्रव। केसर का प्राचीन नाम प्रियंगु था। केसर का प्राचीन नाम क्या था? प्रियंगु था। सरसों का प्राचीन नाम क्या था? सरसप था। सरसों का प्राचीन नाम सरसप था। नेक्स्ट है अंगूर का प्राचीन नाम मृदुक था। गन्ना का प्राचीन नाम इक्षु था। नेक्स्ट है व्यवसाय के प्राचीन नाम। व्यवसायों के प्राचीन नाम। कारीगर को पहले कारुक कहा जाता था। कारीगर को पहले क्या कहा जाता था? कारुक। कुम्हार को पहले कुलाल कहा जाता था। कुम्हार को पहले क्या कहा जाता था? कुलाल। लुहार को पहले कर्मकार कहा जाता था। लुहार को पहले क्या कहा जाता था? कर्मकार। बढ़ई को पहले क्या कहा जाता था? बर्धकिन। बढ़ई को पहले क्या कहा जाता था? बर्धकिन। नाई को पहले नापित कहा जाता था। नाई को पहले क्या कहा जाता था? नापित। धोबी को पहले रज्जक कहा जाता था। धोबी को पहले क्या कहा जाता था? रज्जक। लकड़हारा को पहले तक्षण कहा जाता था। लकड़हारा को पहले क्या कहा जाता था? तक्षण। जुलाहे को पहले तंतुबाय कहा जाता था। जुलाहे को पहले क्या कहा जाता था? तंतुबाय। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।